Here is the very beautiful message for somebody. But before actually revealing the message, let me tell you your current energy so that you can understand whether this is your reading or not. So, currently, I do feel that आप लोग बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हो चुके हो, टायर्ड एंड बहुत सोच रहे हो कि वाई दिस इज हैपनिंग टू यू। लाइक आप काफ़ी टाइम से स्ट्रांग रहे हो, आपने हर सिचुएशन में स्ट्रांगली अप्रोच किया है। यू आर द वन जो अपनी फैमिली में भी स्ट्रांग रहते हैं, यू आर द वन जो अपने करियर में बहुत स्ट्रांग रहते हैं, यू आर द वन जिनको बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी पड़ी है। एंड आई थिंक आपने बहुत अच्छी तरीके से वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फेस किया है एंड आपने काफ़ी स्ट्रॉन्ग रह करके सारी सिचुएशंस को मैनेज किया है। आई थिंक बहुत ब्रोकन सिचुएशंस हैं, कोई ब्रोकन फैमिली हो सकती है, आपके पेरेंट्स की सिचुएशन बहुत थोड़ी सी ख़राब हो सकती है। एंड यू आर समवन जो हमेशा बहुत रिस्पॉन्सिबल रहे हैं अपनी फैमिली की टुवर्ड्स। यू आर समवन जो जिन्होंने बहुत स्ट्रांगली बेसिकली लाइफ को अप्रोच किया है, बहुत स्ट्रांगली। एंड इट्स लाइक कि इमोशंस तो आपने काफ़ी टाइम से एक्सप्रेस भी नहीं किए हैं, बिकॉज इफ़ आपने इमोशंस एक्सप्रेस किए तो काफ़ी लोग हर्ट हो जाएंगे, काफ़ी लोग अपनी उम्मीद को तोड़ देंगे एंड यू कैन नॉट डू दिस। आप वो बच्चा हो जो एज से पहले मेच्योर हो जाता है, और आप वो बच्चा हो जो पूरी सिचुएशन को ऑब्जर्व करता है एंड अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है। यू आर समबडी लाइक दैट, ओके। एंड नाउ this very strong thing is running in your head कि क्या ये चीज़ हमेशा ऐसे ही चलेगी, because there is nobody in your life with whom you can share your emotions, you can actually be vulnerable. It's like you are looking out for the guidance whether there is somebody like this or not. And I do feel कि आप काफ़ी टाइम से एक वो होता है ना कि आपने काफ़ी टाइम से अपने इमोशंस भी शेयर नहीं करे हैं, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेबिलिटी इसी के अराउंड रहे हो। इफ़ यू आर अ मेल तो सिर्फ आप मेल ही बन करके रहे हो, लाइक आपने बिल्कुल भी फेमिनाइन एनर्जी को फील ही नहीं करा है काफ़ी टाइम से। एंड इफ़ यू आर फीमेल तो आप मेल बनकर रहे हो, बिकॉज आप अपनी फेमिनिटी बाहर ही नहीं निकाल सकते हो। ओके, आपने बहुत जिम्मेदारियां फील करी हैं, बहुत सारी चीज़ें देखी हैं ना, वही कर रहे हो। यू आर द स्ट्रोंगर वन, यू आर द टफेस्ट वन एंड यू आर द रिस्पॉन्सिबल वन एज वेल। एंड मुझे लगता है कि आपका अपना एक चाइल्डहुड रहा है जिसमें आपने बहुत मतलब बहुत जल्दी आप मैच्योर हो गए, सबसे पहली चीज़। एंड नाउ जो चीज़ें आपको हमेशा से करनी पसंद थी, शायद आपके पास उन चीज़ों का टाइम भी नहीं बचा है। तो अब आपके मन में ये बहुत बड़ा क्वेश्चन, क्या लाइफ ऐसे ही चलने वाली है? क्या सारी चीज़ें ऐसे ही मूव करेंगी? क्या मुझे कोई ऐसा पर्सन मिलेगा ही नहीं कभी जिसके साथ मैं शेयर कर सकूँ, जिसके सामने मैं रो सकूँ, जिसके कंधे पे मैं सर रख सकूँ? तो आपके मन में ये सारे क्वेश्चंस हैं। तो दिस इज़ द मैसेज फॉर यू इफ दिस इज़ योर सिचुएशन। Here is the very beautiful message, the very beautiful card, the sun. It clearly tells me कि आपकी लाइफ में वो पॉजिटिविटी आने वाली है, वो हैप्पीनेस, वो जॉय, वो ब्यूटी, वो सारी चीज़ें एंटर होने वाली हैं। इट्स लाइक कि आपने जो भी चीज़ फेस करी है वो सारी चीज़ों पे स्टॉप लगेगा एंड एक न्यू चैप्टर ओपन होगा। एंड इन दैट न्यू चैप्टर you are going to see growth for yourself, not in your career, because you are already doing well in your career. You are already doing great with everything, but in your love life, in your emotional world, in that you are going to face a lot of growth, a lot of happiness as well. Because I do feel that एक कप, एक लव का कप एक पर्सन आपके तरफ लेकर के आने वाले हैं, ठीक है। एंड दिस पर्सन इज अमेजिंग, ओके, ट्रस्ट मी ऑन दिस, यू कैन ट्रस्ट दिस पर्सन, बिकॉज वो आपको काफ़ी समझने वाले हैं। ये ऑलरेडी इतने मेच्योर होंगे कि आप इनके सामने अपनी चीज़ें रख सकते हो, आप इनसे सारी चीज़ें कह सकते हो, बोल सकते हो, ठीक है। अब वो आपकी बात सारी समझेंगे। उनका वो एक ऐसा कप ऑफर करने वाले हैं जिसमें सिर्फ लव होगा, अनकंडीशनल लव होगा आपके लिए, ठीक है। बट दिस पर्सन इज अमेजिंग एंड आई थिंक वो जो आप चाहते हो लाइफ से कि आपको भी
वो इमोशंस फ़ील करने हैं, आपको भी फ़ील करना है कि कोई आपके लिए केयर करे, आप किसी के सामने सॉफ्ट रह सको। बिकॉज़ आई डू फ़ील कि आप बहुत ज़्यादा थक गए हो ज़िम्मेदारियों से, मतलब आप ज़िम्मेदारी कंटिन्यू करने के लिए रेडी हो। आप वो सारी चीज़ों को कंप्लेन नहीं करते हो कि मेरे को ये करना पड़ता है, यू आर वेरी मैच्योर। कभी आप कंप्लेन नहीं करते हो, बट यू जस्ट वांट दैट स्पेस जहाँ पर आप अपने ट्रू सेल्फ में रह सको, आपको स्ट्रॉन्ग ना बनना पड़े, जहाँ पर आप अपने इनर चाइल्ड को बाहर लेकर के आ सको। And let me tell you something, like that person is coming, that space is coming, that thing is going to happen. वो होप को लूज करना नहीं है, बिकॉज आपकी लाइफ हमेशा ऐसे ही चलने वाली नहीं है। ओके okay? सब कुछ हमेशा ऐसे ही नहीं चलेगा। सो अपने हार्ट चक्र को ओपन करना है। इफ कोई पर्सन आपको रिसेंटली ऑफर करते हैं विद इन 1 to 5 months, सो ओपन योर हार्ट चक्र टू देम। ओके, गिव योर सॉफ्ट साइड टू दैट पर्सन। ओके, हमेशा आपको रिस्पॉन्सिबल नहीं बिहेव करना है। आपको भी इस चीज़ की थोड़ा सा इस चीज़ को सोच करके चलना है कि जब भी लव की बात आती है, सो आप हमेशा से फैमिली, करियर इन सब के बारे में स्टार्ट मत हो जाओ। ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सामने वाले के बारे में जानो, अपने बारे में बोलो। मुझे लगता है आप में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो अपने बारे में तो बहुत कुछ भूल ही गए हैं कि आपको क्या खाना पसंद है। जो आप शायद बचपन में करते थे, वो सब आपने करना बंद कर दिया। तो आप अपने बारे में काफ़ी कुछ भूल गए हो, काफ़ी कुछ खो चुके हो। आपको सिर्फ लोगों के बारे में पता है, लोगों की चीज़ों के बारे में पता है, पैसा कमाने के बारे में पता है। ओके, एंड बहुत मटेरियलिस्टिकली आप ग्रो कर रहे हो, बट व्हेन इट कम्स टू इमोशंस यू फील कि बहुत कुछ आप खो रहे हो। इट्स लाइक कि लाइफ का रियल मीनिंग अब आपको समझ आने लगा है। अब आपको बहुत बहुत चीज़ों से आप थक गए हो। यू वांट टू फील लाइफ जो आप नहीं कर पा रहे हो, बिकॉज आपका एक रूटीन हो गया है फिक्स्ड। आपको फिक्स्ड चीज़ें करनी पड़ती है, या बट दैट थिंग इज कमिंग, दैट स्पेस इज कमिंग, जहाँ पर आपको कोई लड़ाई झगड़े नहीं करने पड़ेंगे, जहाँ पर आपको compete नहीं करना पड़ेगा अपनी बात समझाने के लिए, जहाँ पर आपको स्ट्रांग नहीं रहना पड़ेगा। आई थिंक वो स्पेस आएगी जहाँ पर आपको कहने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, सिर्फ साइलेंस ही बहुत कुछ कह जाएगा। आप देख रहे हो, वो जो लव है वो आ रहा है। ओके, एंड आई थिंक वो आपके पास है, आपके आसपास डेफिनेटली है। आपको थोड़ी सी अपनी लाइफ में बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है। आई डोंट नो इतना माइंड से क्यों सोचना है और इतना हर चीज़ में लॉजिक आपको क्यों लगाना है, क्योंकि हर चीज़ में लॉजिक नहीं चलता है। कभी कभी आप अपने हार्ट की सुन सकते हो। स्टार्ट बीइंग कंपैशनेट, स्टार्ट शेयरिंग। उससे क्या होगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ओके, सो yeah, that was your reading, and do follow the guidance, and comments में आपको 111 टाइप करना है to claim this very beautiful reading, and for energy exchange आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट भी करना है। ओके, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़ के, because this is an energy exchange, so for sure do all these things.